हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे इस चैनल पर नंबर वन राशिद एकेडमी। आज हम मैथ का बेसिक पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट। तो आप लोग थेम्बल से जान चुके हैं किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। बिना हासिल वाला जोड़, जो एक अंक का जोड़ से शुरुआत करेंगे 3 अंक तक चलेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो हम बहुत बेसिक पढ़ाएं और बहुत स्टूडेंट का मन होता है कहाँ से स्टार्ट करें मैथ। तो सब जीरो से स्टार्ट कीजिए ना, जोड़ से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए अपने चलते हैं वीडियो को। वीडियो में बस लास्ट तक बन रही है। चलिए, इस थोड़ा मिटाए थे, कमेंट दिखा है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए देखिए, पहले हम बचपन किस तरह पढ़ने, जैसे 2 है तो हम क्या कहते हैं, 2 को लकीर खींचते हैं। और फिर 6 है तो 1 2 3 4 5 6, तब इसको गिनते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तब 8 वो होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह पहले बचपन में पढ़ते थे, अब नहीं। अब स्मार्ट स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। तो अब एक बता दिए, अब दूसरा का बता रहे हैं। पूरा ही थी, देखिए 7 और 2 कितना होता है, 7 और 2 9 होता है। तो फाइनली आप लोग सीख गए होंगे। तो ये आप लोग क्या बताइएगा कमेंट में, कमेंट। तो चलिए अब इस पर चलते हैं, अगला वो समाप्त हो गया। अब दो अंक वाला जोड़ है, ठीक है। चलिए देखिए 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। तो 6 को लिख देंगे। अब चलिए, अब 2 है और 1 है, जोड़ने पर कितना होता है, 3 होता है। चलो मिटा दिए थे, 3 होगा, ठीक है। अब चलते हैं इस पर, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, सामने वाला जोड़ते हैं, ठीक है। अब 3 और 3 कितना होता है, 6, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब देखिए, अब इसको जोड़ेंगे, 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अभी आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आज हम सीखने वाले हैं गुना करना, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं सीखने के माध्यम से, तो इस वीडियो से आप लोग सीख कर जाइए, मैं गारंटी देता हूँ। बस बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे, ठीक है। देखिए, मैं अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो सबसे पहले आप ही के पास वीडियो जाएगा। पहले तो आप लोग क्या करिए, 3 काम कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बस ये तीनों काम कर दीजिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, गुना गुना करना सीखना है ना, तो बस क्या करिएगा, एक काम करिएगा, बस पहाड़ा को याद कर दीजिएगा, याद कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम बताते हैं। देखिए, पहले 62 से हमें 2 में गुना करना है, 1 अंक वाला गुना है। ये क्या करेंगे, 2 के पारा 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 के पारा 2 बार पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। देखिए 2 का 2 2 दिन 4, 2 के पारा 2 बार पढ़े तो कितना आया, 4 आया। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब 2 के पारा क्या करेंगे, हमें 6 बार पढ़ना है। तो पढ़ते हैं, देखिए 2 का 2 2 दिन 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक 12। तो 6 कितना होता है, 12 होता है। देखिए 12 लिख देंगे, 12 को 12 लिख देंगे लास्ट में। तो कितना आंसर आया, मतलब कितना आंसर आया, देखिए 124 आंसर आया, ठीक है। इसको थोड़ा सटा के लिख देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। चलिए, पहला अगर समझ में आया, अगर समझ में आया तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। अब देखिए, अब 57 से हमें 4 को गुना करना है। पहले तो 4 का टेबल आना चाहिए। तो 4 का पारा क्या करेंगे, 7 बार पढ़ेंगे। 4 के पारा 7 बार पढ़ेंगे तो 4 सत्ते कितना होता है, 4 सत्ते 28 होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ 28 लिख देंगे। 28 माने 28, 4 सत्ते कितना होता है, 28। 28 के का लिखेंगे, 8 यहाँ लिख देंगे, माने हाथ में लगा 2, मैं 2 बचा है। अब इसमें ऐड करेंगे। देखिए, अब 4 के पारा क्या पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। तो 4 के पारा 5 बार पढ़ते हैं तो 4 5 से 20 होता है। अब 20 में क्या करेंगे, ये वाला जो है ना, 20 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे। तो 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 में 2 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। बताइए, ये भी समझ में आया, क्या किए, 4 से गुना कराया 57 से, तो कितना आया, 228 आंसर आया। समझ में आया। लिखने वाले हैं दशमलव का जोड़। अगर दशमलव का जोड़ नहीं आता है तो मात्र 2 सेकंड में मैं दशमलव का जोड़ बताना मैं सिखाऊंगा। अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इस चैनल का नाम है नंबर 1 राशिद एकेडमी। इस चैनल को प्लीज लाइक कर दे और शेयर कर दे, ठीक है, सब्सक्राइब कर दे। देखिए, एक सवाल ये है जो 3.45 प्लस 25.2 बराबर में यह है, ठीक है, कुछ नहीं। अब इसका आंसर हम निकालेंगे। आप लोग बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए कैसे बनाया जाता है दशमलव का जोड़। इसको इंग्लिश में कहते हैं दशमलव का डिसिमल, और जोड़ को कहते हैं एडिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पहले तो बराबर वाला दे देंगे। अब क्या करेंगे, पहले तो 3 दशमलव देकर 4 5। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव, दशमलव सामने दशमलव लगाया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे दशमलव के बाद कितना है, तो दशमलव के बाद सिर्फ एक ही है, मैंने 2 है तो 2 यहाँ लगा देंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितना है, 25 है, तो यहाँ 25 रख देंगे। अब क्या करेंगे, एक इस तरह के डंडा घिस देंगे, यहाँ क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको जोड़ देंगे। पहले तो
यहाँ कुछ नहीं, तो आप लोग जीरो लिख सकते हैं, मैं जीरो नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 को इस तरह उतार देंगे। अब क्या करेंगे, 4, अब 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, ठीक है। तो 6 दशमलव है तो दशमलव। अब क्या करेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 8 होगा। 8 मैं जोड़ वाला वीडियो डाल चुका हूँ, तो नहीं दिखे तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ 8। अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ इधर जीरो लग सकते हैं, ये 2। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आया है 28.65। इसका आंसर आया है, पहला का आंसर यह आया है। बताइए वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाइए करिएगा, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल नंबर 1 राशि अकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकाले। अगर इस प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो बस इस वीडियो को क्लिक कर दिए सीखने के माध्यम से, तो आप सीखते जाइएगा, ठीक है। प्रतिशत बहुत सारे यूज में आते हैं, जैसे बैंक खाता में प्रतिशत निकालना कैसे निकाला जाता है। आप आपके आसपास में दुकानदार है, उसमें प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो आपका आएगा तभी प्रतिशत निकालिएगा। उदाहरण के लिए उदाहरण एक समस्या देखिएगा। जैसे आपके पास 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया है, उसमें क्या किए, 10 रुपया क्या किए, खर्च कर दिए। खर्च कर दिए कितना पैसा खर्च किए, 10 पैसा खर्च किए। तो आपका प्रतिशत निकालना आएगा तब ना बताइएगा कितना प्रतिशत, माने कितना प्रतिशत हमने खर्च किए, तो आप निकाल के बता दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर चर्चा होगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। पहले कुछ बेसिक बात समझ लेते हैं। देखिए पहले बेसिक बात समझते, देखिए पहले तो समझ लेते हैं प्रतिशत। प्रतिशत आखिर होता क्या है, पहले तो प्रति का मतलब क्या होता है समझिएगा। प्रति का मतलब होता है, माने प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। और शत का मतलब होता है माने 100वां भाग, ठीक है। प्रति का मतलब करता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है माने 100 से भाग करना, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा निकाल देते हैं, अब और ही समझ लेते हैं बेसिक बात। जैसे इसको निकालते हैं, जैसे समझते हैं, जैसे प्रतिशत है, परसेंट है, ऐसे ऐसे लिखना है। इसमें कुछ नहीं, एक छुपा हुआ है, माने 1% माने 1%, तो क्या लिखेंगे 1/100, हो गया। जैसे 2% है तो क्या करेंगे 2/100। ऐसे एक और ले लेते हैं, 3% है तो क्या लिखेंगे 3/100। तो आप लोग बताइएगा देखो कमेंट में, तो 4% कितना होगा, तो आप लोग बताइएगा। समझ में आया इस तरह, और थोड़ा समझ लेते हैं। बताइए समझ में आया तो बस एक लाइक उठा के एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं, जैसे आप कमेंट में बताइएगा। अब एक और समझते हैं, ये वाला का वाला क्या होता है, मैंने का समझिएगा हिंदी में गुना, ठीक है। ये बात समझिएगा, ठीक है, समझ गए। जैसे बताए हैं आप लोग का, जैसे 3% तो क्या होता है 3/100 होगा, ठीक है। तो चलिए, तो पहला ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बस वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, भगाइएगा मत, तभी सीखिएगा। तो आप लोग परेशान होते हैं प्रतिशत कैसे निकाले हैं, तो आप लोग परेशानी दूर हो जाएगा इस वीडियो में। चुटकियों में आप लोग बना दीजिएगा, बस देखते देखते। चलिए अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सब मिटाते हैं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखिएगा। चलिए अभी क्या कर रहा है, ये देखिएगा। जैसे क्या कर रहा है, 1250 का 40% निकाले, ठीक है। तो हम निकालते हैं, देखिएगा। पहले तो क्या करेंगे बराबर वाला देंगे, हल भी लिख सकते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, 1250 लिख का मतलब बता चुके हैं, गुना होता है, यहाँ गुना लिख देंगे। क्या गुना, अब 40%, तो क्या हुआ, तो क्या लिखेंगे, तो 40/100 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 40/100, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जीरो से जीरो कटने वाला है, देखिए जीरो से जीरो कट देगा, ये भी कट देगा। तो क्या करेंगे, एक को जीरो से इससे काट देते हैं, अब एक को जीरो से इससे काट देते हैं। अब देखिएगा फिर से तुरंत, अब देखते हैं जैसे 125 गुना, देखिएगा 4। चाहे तो आप एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए लिख देते हैं, हटाइए, आपको क्या दिक्कत होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब गुना करा देंगे। जैसे 100 हमें माने 125 में हमें गुना करेंगे 4 से, तो गुना कर देते हैं साइड में, देखिएगा। तो 4 के पारा 5 जब पढ़ते हैं तो कितना होगा, 20 होगा। तो 20 के जीरो हाथ में लगा दो, अब इससे गुना करेंगे तो 4 के पारा 2 पढ़ेंगे तो 8, 8 2 कितना होता है 10, फिर 10 का जीरो, फिर हाथ में लगा 1। अब 4 में 1 में गुना करें 4 ही रहेगा, और 4 में वहां से देंगे 5, तो 500 आ रहा है। देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500। देखिए अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए समझ में आया प्रतिशत कैसे निकाले। जैसे हम निकाले हैं कितना, 1250 का 40% निकाले, तो इसका निकाले हैं तो 500 आंसर आया। जब विश्वास नहीं है तो निकालिए कैलकुलेटर और जाकर करिए, तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरों को देखकर डरना नहीं है, मैं सोल्यूशन इसका निकाल दूंगा। चलिए पहले क्या करेंगे, मैंने 2/3 प्लस 3/4 प्लस 5/6, इसका क्या करेंगे, इसके एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। पहले देखिए 3,4,6 का एलसीएम निकालते हैं, इनका जोड़ का, ठीक है। अब देखेंगे पहले छोटा से छोटा माने पूरा लेके जाएंगे, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। इसमें क्या करेंगे, देखेंगे ये भी 2 से कटा, ये भी 2 से, तो 2 से देखिए 2 के पार से ले जाएंगे, 3 को लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 के पार 4 कितना बार आता है, 2 बार में आता है। अब 2 के पार 6 कितना बार, 3 बार आता है। अब फिर क्या करेंगे, लास्ट में तीनों एक लिया देना, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर 2 से चल जाएगा, 3 को इसी तरह लिख देंगे, 2 एक बार में, और फिर 3 को इस तरह, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब जाएगा 3 से, अब 3 से क्या करेंगे एक बार में, फिर एक बार में, फिर 3 से एक बार में, ठीक है। देखिए वो एक आ गया, इधर एलसीएम निकलता है, ठीक है। एलसीएम वाला मैं वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो तो बहुत जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 2 गुना 3, इसको गुना करने पर कितना आएगा, 2 के इसको गुना करने पर 12 आएगा, ठीक है। ठीक है, 2 से 2 में गुना करने 4 होता है, और 4 से 3 में गुना करेंगे तो 4 3 12 होता है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटा के तब देखते हैं, ठीक है। 12 इसका एलसीएम नहीं है तो कितना है 12, तो क्या करेंगे, तो ये वाला बराबर वाला दे देंगे। देखिए ये डांटा खींच के क्या करेंगे, 12 लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे 3 के पारा में 12 कितना बार में आता है, 3 के पारा में 12 4 बार में आता है, वही 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, या प्लस है तो प्लस। अब देखिए अब 4 के पारा में 12 कितना बार में आता है, 4 के पारा में 12 3 बार में आता है, वही 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 होगा, ठीक है। या प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, अब देखिए 6 के पारा में 12 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, वही 2 से हम 5 में गुना कराएंगे, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 लिख देंगे। अब क्या करेंगे 10 से इतना, ये इतना स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा स्टेप क्या करते हैं, अब इसको क्या करेंगे, बट्टा में 12 तो 12 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे 8 प्लस 9 प्लस 10 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ने के देखिए 8 9 कितना होता है 17, और 17 और 10 कितना होता है 27, ये 27 27। अब देखिए बहुत मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये इतना है, मैंने 27/12 लिया के छोड़ दिए होंगे, मैंने इसका आंसर ये नहीं है, ये इसको इस तरह भी इसको ये हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा, अनुचित अनुचित भिन्न हो जाएगा, मैंने इसका यह इसका राइट आंसर ये नहीं है। मैं देखते हैं कैसे राइट आंसर किया, देखिएगा इसको ऊपर वाला कहते हैं अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब क्या करेंगे, हर से अंश से भाग देंगे, ठीक है। 12 से क्या करेंगे 27 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे, अब 12 का पारा पढ़ेंगे, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम, ठीक है। तो 12 के पारा पढ़ते हैं तो 12 के 12 12 24 22 36 ज्यादा हो रहा है, 27 से ज्यादा हो रहा है तो 2 बार में जाएगा, 2 से 2 बार। अब क्या करेंगे 24 होता है, 12 के 12 में 24। अब क्या करेंगे 27 में 24 घटाएंगे, 7 में से 4 जगह तो 3, 2 में 2 जगह 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इस तरह इसका आंसर देखिए। अब क्या करेंगे, ये वाला को इस तरह देखिए, ध्यान से देखिएगा, 2 को यहाँ लिख देंगे, ये वाला को। अब क्या करेंगे, अब ये वाला क्या करेंगे, अब 3 को ऊपर, अब ये 12 के यहाँ बटा। अब ये देखिए 2, देखिए 2 हो गया, और फिर 3/12, इसका राइट आंसर ये होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। देखिए देखिए ये वाला होगा। बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा जानते हैं, इस पर आधारित आप लोग क्वेश्चन बना दीजिएगा, मेरे पूरा विश्वास है, ठीक है। चलिए वीडियो को यही इन करते हैं, इस तरह वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए जय हिंद।